नौकरशाही पर किसका कब्जा को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। इसी बीच आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि शीर्ष अदालत इस बात को साबित करता है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार सर्वोच्च होती है। दिल्ली के उपराज्यपाल जनादेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना को लागू करना और मोहल्ला क्लिनिक की संख्या को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के जरिए इनमें रोड़ा अटकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि यह अक्सर कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। आज देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, ये फैसला दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जीत है। ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी के संघर्षों की जीत है, उनके जज्बे की जीत है, उनके लगन की जीत है। और जो धुन अरविंद केजरीवाल जी के मन में थी, जो लगन थी, जो इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए वो सब कुछ करके दिखाना है जो सपना हमने देखा है, जो सपना आम आदमी पार्टी ने देखा है। लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं थी, लड़ाई इस बात के लिए थी कि एक पार्टी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को सजा दे रहे थे कि तुमने आम आदमी पार्टी को कैसे चुन लिया, तुमने अरविंद केजरीवाल को कैसे चुन लिया। हम तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देंगे, हम तुम्हारे सरकारी स्कूल नहीं बनने देंगे, हम तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने देंगे, अरे हम तुम्हारे घर घर के राशन पहुंचाने की योजना तक पे रोक लगाएंगे। ये जो एक दुर्भावनापूर्ण राजनीति थी, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दुर्भावनापूर्ण राजनीति के ऊपर विराम लगाने का काम किया है। और इस फैसले ने यह भी साबित किया है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का गला घोट रही थी। वहीं द केरला स्टोरी फिल्म को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्स फ्री कर दिया है। आमजन को जागरूक करते हुए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला मंत्री मानसी गुप्ता ने क्षेत्रवासियों से यह अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर परिवार के साथ मिलकर भारतीय डीडी सिनेमा आसफाबाद में इस मूवी को देखने पहुंचे। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मानसी गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिला महानगर मंत्री फिरोजाबाद। आज हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी पर, जो कि केरल राज्य से है, जिसमें हमारे 32,000 बहन बेटियों के साथ में हिंद जिहादियों द्वारा शोषण किया गया, उन्हें धर्म परिवर्तन पर विवश किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह फिल्म शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। वहीं कई राज्यों में इस मूवी को पूर्णतः बैन कर दिया गया है। इसी के चलते हमारे हिंदूवादी नेता उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। आप सभी भाई बहनों से, माता पिता से हमारा विनम्र निवेदन है, कृपया करके अपनी बहन बेटियों के साथ में, बच्चियों के साथ में द केरला स्टोरी को देखने अवश्य जाएं, जिससे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो सके, जागरूक रह सकें। वहीं दूसरे चरण के मतदान में गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर और बसपा नेता असद अली में हुई झड़प के बाद बसपा नेता असद अली का बयान सामने आया है। असद अली ने बताया कि चुनाव में धोखाधड़ी की जा रही है, 2-2 घंटे से पोलिंग बूथ बंद पड़े हुए हैं, हमारे वोटर को परेशान किया जा रहा था। वहीं नंद किशोर गुज्जर द्वारा हराए जाने का प्रयास का आरोप लगाया गया है बसपा प्रत्याशी की तरफ से। आपको बता दें कि विधायक नंद किशोर गुज्जर ने भी जिलाधिकारी को निष्पक्ष चुनाव करने के लिए पत्र लिखा है।
शांतिपूर्वक ढंग से नहीं हो रहा चुनाव, ये एक तरफ से हो रहा है मामला। प्रशासन पूरी मदद कर रहा है भाजपा की, वोट रोकी जा रही है हमारी। 4 पोलिंग बूथ बंद पड़े 2-2 घंटे से। मुस्तफाबाद, इंदिरापुरी, क्या नाम है, गिरी मार्केट, गौड पब्लिक स्कूल, 5-6 स्कूल हमारे अब 2-2 घंटे से हमारी ईवीएम मशीन बंद रही हैं। मुस्लिम वोटर को वोट नहीं डालने जा रही थी। वहीं शाहजहांपुर के जलालाबाद में फर्जी आईडी के जरिए वोट डालने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी आईडी के जरिए वोट डालने का प्रयास कर रहे थे। इन सभी लोगों को कोतवाली लाया गया है। नगर निकाय के जो मतदान चल रहे हैं उसमें थाना कांट को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक सूचना क्रेडिबल इंटेलिजेंस ये मिली कि उस क्षेत्र में एक जगह प्रिंटर से फर्जी आधार कार्ड निकाले जा रहे हैं जिसके आधार नंबर एक ही है लेकिन उसमें नाम, पते और फोटो अलग अलग है। इस सूचना पर वहाँ दबिश दी गई और वहाँ 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं थाना कांट की पुलिस द्वारा। मुबीन, एहसान और जफर। इनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल तक की है और ये सभी थाना कांट क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके कब्जे से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 3 मोबाइल फ़ोन्स, 44 जो असली आधार कार्ड हैं वो मिले हैं। वहीं सीतापुर में कोतवाली महमूदाबाद इलाके के शारदा नहर में एक शख्स का शव बरामद हुआ है जिसकी पहचान श्री प्रकाश के रूप में की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक ने मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे के आसपास अज्ञात कारणों के चलते नहर में छलांग लगा दी थी। लगातार 2 दिन से शव की खोजबीन परिवार की तरफ से की जा रही थी। 3 दिन बाद व्यक्ति का शव नहर में तैरते हुए अब बरामद हुआ है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं नगर निकाय चुनाव की 13 मई को होने वाली मतगणना की तैयारी तेज हो गई है। नगर निगम के मेयर और पार्षद पद के मतों की गिनती गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर और नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पद की गिनती संबंधित तहसीलों में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। अगले 1.5 घंटे में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। नगर निगम के 80 वार्डों की गणना 2 चरणों में कराई जाएगी। 80 वार्डों की गणना होगी और इसके बाद सीधे परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके लिए 40 जोड़े टेबल लगाए गए हैं और एक टेबल मेयर के और दूसरे पार्षद के मतों की गिनती के लिए लगाए जाएंगे। पहले चरण की मतगणना 8 बजे से शुरू होगी। इसके बाद बाकी 40 वार्डों की मतगणना की जाएगी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। हमारे जनपद में 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतें हैं। नगर निगम के मेयर पद हेतु 1 आरओ और 4 एआरओ हैं और पार्षद पद हेतु कुल 13 आरओ और 27 एआरओ हैं। इसी प्रकार से 11 नगर पंचायतों के लिए प्रत्येक नगर पंचायत में चेयरमैन पद के लिए 1 आरओ और जो उनके सभासद हैं उनके लिए एआरओ नियुक्त हैं। मतगणना आगामी 13 मई को होगी। प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। नगर निगम के लिए मतगणना विश्वविद्यालय के प्रांगण में होगी और नगर पंचायतों की मतगणना तहसील के मुख्यालयों पर होगी। नगर निगम में जो मतगणना है वो 2 साइटों पर होगी। एक बैडमिंटन हॉल में जहां वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 20 तक, और इसके बाद वाणिज्य भवन में जनपद गोरखपुर में शांतिपूर्ण चुनाव सकुशल 4 तारीख को संपन्न हुए। उसके बाद सारी मतपेटियां स्ट्रांग रूम्स में रखवा दी गई हैं। स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा 24 घंटे की जा रही है। उसके बाद में 13 तारीख को मतपेटिकाएं खोली जाएंगी और ईवीएम्स की काउंटिंग होने के बाद चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए 24 आवर्स फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पीएसी भी डिप्लॉय की गई। उसके साथ साथ जिस दिन मतगणना होगी उस दिन के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और तमाम व्यक्ति जिनके खिलाफ पहले भी 107-16, 151 या फिर गुंडा कार्रवाई की गई है उन सबको अच्छे से इन्फोर्स कराया जा रहा है ताकि जिस दिन मतगणना हो उसके बाद में किसी प्रकार का कोई वायलेंस ना हो और शांतिपूर्वक जो जनता ने वोट दिया है उसी को लोग एक्सेप्ट करें और उसके साथ में अच्छे से आराम से शांति से रहें। इसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई। तिरवा विधायक कैलाश राजपूत सत्ता की हनन
में हर बूथ पर घूमते नजर आए। एसडीएम तिरवा उमाकांत मिश्रा ने उन्हें रोका तो विधायक ने एसडीएम को ही हड़का दिया। सत्ता पक्ष के विधायक का गुस्सा देख एसडीएम ने भी हाथ जोड़ शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब विधायक नहीं चुप हुए तो एसडीएम का भी पारा हाई हो गया और एसडीएम ने सख्ती से नियमों का हवाला देते हुए विधायक जी को चेतावनी दी, जिसके बाद विधायक चुपचाप वहां से निकल गए। वहीं इस बार एसडीएम और विधायक के बीच की नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर आप महान आदमी हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, शांत हो जाए 2 घंटा और रुकेंगे। गाड़ी अंदर जाने का क्या मतलब है? अब सर प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं कहें जिससे हमें आपको कुछ कहना पड़े। तो कौन है तो क्या कर लिया? कुछ नहीं, हम नहीं, आप हमें थाने में ढला हम कुछ किसी ने कुछ आप हमें जेल में जमा दो। आप महान आदमी, मैं कुछ नहीं आप कहूँगा। लोगों की लूट करा रहे हो, हमें वोट जो करा रहे हैं आप लोगों की लूट करा रहे हो। कुछ भी नहीं करा रहे हैं सर, आप जो कहना हो कह ले सर, लेकिन हमारे लेखपाल कुछ नहीं करा, बिल्कुल शांत तरीके तो गाड़ी अंदर कैसे गई? इस पे क्या करेगा? गाड़ी अंदर जाती किसी? इस पे उस पे पास लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ अंदर जाने का क्या नियम है? कोई नियम नहीं है सर। ऐसा क्या? आपके लोग भी जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं जा रही, कोई गाड़ी लेके चला गया तो अपराध कर दिया सर। हाँ यार, आप कैसे टल रहे हैं सर? आपको क्या पावर है? मैं चल रहा हूँ रोड, कोई पावर नहीं सर, आप जाकर प्रभावित कर रहे हो सर। मैं रोड देखिए सर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज चले जाए सर, 2 घंटा और है सर, प्लीज सर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत हमारे महान को हो सर, प्लीज सर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चले जाए सर। हमारा जो लेखपाल कर रहा है सही कर रहा है सर, प्लीज सर, हम लोग बिल्कुल सही वहाँ पर अंगूठा लगवा रहा है, कुछ भी नहीं सर, कोई कुछ नहीं कर रहा, अंगूठा लेखपाल लग रहा है, वहाँ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी हम लोग नहीं कर रहे। इंदिरा नगर बूथ पर सर क्या है? इंदिरा नगर बूथ पर नहीं यार, वो बैठा था। तुम अपना बूथ संभाल रहे हो, इंदिरा नगर संभाल रहे हो? हाँ इंदिरा तुम हाँ अपना बूथ संभालो ना अपना। वहीं सीतापुर में नगर निकाय के हुए चुनाव के बाद 13 मई को होने वाली मतगणना को लेकर जिला अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक गुलेश सुशील चंद्रभान ने मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम्स कोतवाली नगर के गल्ला मंडी, मिश्रित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और महोली में स्थित कृषक इंटर कॉलेज का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहां सुरक्षा के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों को समुचित शांति व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष तरीके से मतगणना करने के निर्देश दिए। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में अतिक्रमण की शिकायत के शक में होटल संचालक ने 19 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी। अपने बेटे का बचाव करने पिता को भी बुरी तरीके से पीटा। वहीं गंभीर रूप से घायल पिता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। झगड़े की शुरुआत बीड़ी मांगने को लेकर शुरू हुई थी। सूचना के बाद सेक्टर 3 चौकी पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर अस्पताल में भिजवा दिया है और मॉडल टाउन थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मामला कुछ भी नहीं था, खाली कंपटीशन का मामला था और कुछ भी नहीं था। उनका होटल नहीं चल रहा था, किराए पे लेकर उन्हें होटल कर रखा है और मैं फिलहाल बीड़ी लेके अंदर गया, उन्होंने मेरे को अटैक कर दिया। पहले उनने कर रखा था, 4-5 जाने चिपटे के लेबर का तो क्या नाम करूँ जी। कौन लोग थे? 3 तो लेबर थी। नाम क्या था? लेबर का तो नाम नहीं बेरा जी, और एक तो उसका चाचा था जिसने होटल कर रखा था, आजाद का चाचा। और वहीं बिजनौर में प्रेमी के साथ मारपीट करने गई प्रेमिका की मौत के बाद लड़की के परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल लड़की अपने प्रेमी के साथ शॉपिंग कर रही थी, तभी लड़की के भाई ने उसे प्रेमी संग देख लिया, जिसके बाद नाराज होने लगा, जिससे डरकर लड़के ने तेज रफ्तार से बाइक चलाकर भागने की कोशिश की और बाइक से लड़की गिर गई, जिससे मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमत पर एक नई नवेली दुल्हन के लिए वरदान साबित हो गई। उसका होने वाला पति पेट्रोल की डीजल की कमी के कारण अपनी ससुराल बारात बैलगाड़ी से लेकर पहुंचा, तो 25 बैलगाड़ी से लैस बारात जिधर से गुजरी, देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। कम पैसों में ब्याह निपटाने की ये जुगत इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। खुद लड़का पक्ष के लोगों ने ये बात कभी सोची नहीं होगी। दरअसल रुस्तमपुर के रहने वाले
दिनेश यादव खेती किसानी करते हैं। का यही उद्देश्य है कि आज की महंगाई में डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी गाड़ी से बारात लाने में कुछ असमर्थ है, और इसको इतना कहते हुए हम लोगों ने अपने गांव में बुजुर्गों को सलाह लेकर एक संगठन बनाया है, और उस संगठन को पुरानी परंपराओं जो थी, पहले बैलगाड़ी से बारात आती थी, पहले अधिकतर बैलगाड़ी से बारात जाती थी, अब बीच में आने लगी थी गाड़ी से बारात। तो हमने बुजुर्गों की सलाह लेकर अपना संगठन बनाया और बुजुर्गों की सहायता से उनके सलाह लेकर के पुरानी परंपरा जो थी उनको एक नया करने का काम किया है, और बैलगाड़ी लेकर हमने बारात आया है और सही सलामत अच्छी तरीके से बारात आई है और अच्छी तरीके से बारात का निकासन करा जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे सब लोग के सहमत से बारात आई है बैलगाड़ी की, और सभी लोगों को क्या संदेश देना लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अब जो बारात पुरानी परंपराओं बुजुर्गों की थी, जो बैलगाड़ी से बारात ले जाते थे बुजुर्ग लोग, उसी तरीके। वहीं एमपी के भोपाल से खबर है, जहां 30,000 प्रतिमाह वेतन पाने वाले सब इंजीनियर करोड़ों के आसामी निकले हैं। बता दें कि इंजीनियर हेमा मीणा एमपी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में काम करते हैं। वहीं बीजापुर में कांग्रेस नेता ब्रांडेड शराब का सेवन करते हुए कैमरे में कैद हो गए, जबकि आम जन को नकली जहरीली शराब परोसी जा रही है। शराब घोटाला में घिरी भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी अब धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री का घेराव किया है। 2000 करोड़ शराब घोटाला ईडी की ओर से खुलासे के बाद मुख्य विपक्षी बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ऊपर निशाना साध रही है, और अब एक दिवसीय इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी बीजेपी की तरफ से किया गया। प्रदेश के आह्वान पर जिस तरह से प्रदेश में कोयला घोटाला, चावल घोटाला, उसके बाद जो शराब घोटाला, और जनमानस में चर्चा भी था कि जिस तरह से भ्रष्टाचार शराब दुकानों में, सरकारी दुकानों में भ्रष्टाचार, कमीशन, और कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से और लोग बाग स्वयं भी एक रील बना के डालते थे कि जिस तरह से नकली दारू और अधिक शराब बिकने का शिकायत मिल रहा था, और ईडी की शिकायत पर, ईडी की जांच पर वो सही साबित हुआ। 2000 करोड़ के आसपास का घोटाला प्रदेश सरकार ने किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज राजकोष में जो घोटाला हुआ है, राजकोष में जो जाना चाहिए था उसको कांग्रेस के नेताओं की जेब में गया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक दिवसीय धरना पूरे प्रदेश में किया है, जिसको लेकर बीजापुर जिले में भी आज एक दिवसीय धरना दिया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।